समूह संसार परमात्मा दे रहण दा घर है। इस कोठी दे च व्यापक रूप दे च वो रह रहे है। बनस्पति, सागर, ग्रह, नक्षत्र, रेत दे जर्रे तो लैके सूरज दियां किरणा, हाथी, कीट, पहाड़, पाताल, आकाश, जिथे तक निगाह जाती है और जो अदृश्य दुनिया है, ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मंड उस अकाल पुरख दे रहण दी थां है। कोई विशेष ठिकाना परमात्मा दा नहीं है भी फलानी थां ते है तो इसका मतलब है इस थां ते नहीं है। दो शब्द परमात्मा प्रति जो प्रयोग किए जाते हैं वो सच्चाई की कसौटी ते पूरे नहीं उतरते। जैसे कि आख्या जाता है परमात्मा नूं लभना है ते लभना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है, वो गुम नहीं होया। परमात्मा दे कोल जाना है तो कोल उसदे ही जाना है जो अपने तो दूर है। जो अपने तो दूर नहीं उसदे कोल की जाना। जो गुम नहीं होया उन्हों लभना की। इस वास्ते गुरु नानक दी बाणी दा ऐसा कहना है कि तू अखां खोल उते हाजिर नाजर है। वो गुम नहीं होया और वो तैथों दूर भी नहीं, लिहाजा उसदे कोल जाना है या उन्हों लभना है। धार्मिक दुनिया दे ये जो कहावतां ने ये भी एक भ्रांति ते खड़ियां ने। दरअसल गल इतनी है, तू अपनियां अखां खोल उते जाहिर जहूर हैं कि हाजिर हजूर है। उदा ना दिखाई देना उदी दूरी नहीं है, उदा ना दिखाई देना उसदा गुम होना नहीं है, बल्कि तेरा सोना है, तेरी अखां दा बंद होना है। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राहीं ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि समूह ब्रह्मंड ये सारे दा सारा जगत परमात्मा दे रहण दी थां है। आसन लोए लोए भंडार। वास्तविक उस परमात्मा दा आसन हर लोक दे च है, हर बशर दे च है, हर जीव दे च है। कोई उसदा एक सिंहासन नहीं, ये व्यापक ब्रह्मंड उसदा सिंहासन है और इस सारे ब्रह्मंड दे च वो बैठा है। एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये कोठड़ी चूंकि सच दी है, इस वास्ते कोठड़ी भी सच्ची है। जिस घर विच धार्मिक लोग रहिंदे होवन, जिस घर विच धार्मिक विचार अठे पैर पढ़े जाते होवन, पढ़ाए जाते होवन, उस इट्टां दी ढेरी नूं भी लोकी धार्मिक मंदिर कह देंदे ने। हैन ते इट्टां ही, है ते पत्थर ही, है ते लकड़ ही, लेकिन धार्मिक मंदिर ये मकान धार्मिक भवन है की है। उहदे च धर्म की चर्चा है, उहदे च कोई धार्मिक मनुख रहिंदे ने, उहदे च धर्म की गल की जा रही है, उहदे च धर्म की गल सुनाई जा रही है। तो जिथे धर्म की गल की जा रही है, धर्म की गल सुनाई जा रही है, वो अस्थान वो घर आम घर नहीं रह जाता, वो पावन घर बन जाता है, पवित्र घर बन जाता है। सारे ब्रह्मंड के जर्रे जर्रे विच उस सच का वासा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज इस ब्रह्मंड नूं सच्चे दी कोठड़ी कहंदे ने, सच दी कोठड़ी कहंदे ने। ये झूठे दी कोठड़ी होंदी तो शायद ये कोठड़ी झूठी होंदी है, पर चूंकि सच दी कोठड़ी है ते सच दा इस विच वास है, जगत दे किसे हिस्से दी निंदा या उसनूं चोट पहुंचाना दरअसल ये भी करते पुरख नूं चोट पहुंचाना होवेगा, क्योंकि ये उसकी कोठड़ी है। इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इक ना हुक्म समाए ले, इक ना हुक्मे करे विनाश। एक अद ने उसका हुक्म मन के हुक्मी दे समाई हासिल कर ली है, ते एक हुक्म नो ना मन के विनाश हो रहे ने, नाश हो रहे ने, खज्जल ख्वार हो रहे ने, दुखी हो रहे ने, बेचैन हो रहे ने। एक ना ने हुक्म नो मन के परमात्मा दे समाई हासिल कर ली है। इत्थे प्रश्न खड़ा होवेगा, हुक्म मन के, हुक्म की है, हुक्म किथे है? उसनू पढ़ लईए, उसनू समझ लईए, उन्हों सुन लईए। परमात्मा दा हुक्म किथे लिखे? साहिब कहते ने सिमर गोबिंद मन तन धुर लिखिया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म तेरे नाल लिखे होया है।
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। तो उसका हुक्म हर मस्तक ते लिखिया है, नानक लिखिया नाल। ते जेड़ा उस हुक्म नूं समझ जांदा है वो उस हुक्मे दी लीनता हासिल कर लैंदा है। हुक्म की है? इसनूं गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने ढंग नाल बयान करदे ने। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। हुक्म की है? बड़े सरल शब्दां विच इस नूं खोलिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। ते ये ऐसा है जैसे सागर नूं गागर दे च बंद कीता, जैसे समुंदर कूजे दे समा गए, जैसे एक महान विचार नूं थोड़े जिहा चंद अखरां दे बयान कर दिता है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है होना ही सी। जो होवा वो वत्सो जाने, जो होवा है इनू होनहार जाने। ये होना है। प्रभ अपने का हुक्म पछाने। अज तक धार्मिक दुनिया च ऐसा तो थां थां ते आख्या जांदा है, बार बार आख्या जांदा है, रब दी रजा, उसदा हुक्म, उन्हों मनो, ओदी रजा विच राजी रहो। पर सवाल ये पैदा हुंदा ओदी रजा है की? प्रश्न ये खड़ा होता है, उदा हुक्म है कि? धार्मिक दुनिया विच ऐसा आख्या जाता है, ऐसा समझाया नहीं जाता कि उसका हुक्म की है, उसकी रजा की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसनूं खोल देने कि उसकी रजा की है, उसका हुक्म की है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। ये अपने प्रभु का हुक्म है कि जो होया है ये होना ही सी। बस यही हुक्म है, यही उसकी रजा है। दिन होया है होना ही सी, रात होई है होनी ही सी, जन्म होया है होना ही सी, मरण होया है होना ही सी, नफा होया है ये होना ही सी, नुकसान होया है ये होना ही सी, सर्दी हुई है ये होनी सी, गर्मी आई है ये आवने ही सी। गरज के जो कुछ हो रहा है बस ये उसका हुक्म है। ते हो रहे नू कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना, ये उसकी रजा नू मनना है, ये उसके हुक्म नू मनना है। और रजा विच राजी होना मामूली खेड नहीं, ये ते सूरी ऊपर खेलना, गिरे तो ठाहरना है। जो हो गया है इनू कबूल कर लेना। दरअसल कई दफा ऐसा होया है कि जन्म होया है कबूल है, मरण होया है कबूल नहीं, नफा होया है परवान है, नुकसान होया है कबूल नहीं, इज्जत मिली है कबूल है, बेइज्जती हो गई है परवान नहीं। दरअसल मनुख परमात्मा दे हुक्म नूं अपने अनुकूल ढालना चाहता है, ते परमात्मा अपने हुक्म दे अनुकूल जगत नूं चलाना चाहता है। गल ये है। और इस कशमकश करके मनुख दुखी है। दरअसल चलदा ते मनुख उसदे हुक्म दे ची पिया है। सर्दी होई है ये होनी सी, ते हुण बंदे नूं कितनी भी कबूल ना होवे, सर्दी ते रहेगी, नहीं तेनू कबूल ते ना सही, ये ते रहेगी। गर्मी होई है ये ते होनी सी और होके रहेगी, जे तेनू कबूल नहीं ते इस विच तेरा कबूल ना करना कोई मैंने नहीं रखता। तू चीखदा रहे, चिल्लांदा रहे, लू चलती रहेगी, गर्मी होवेगी ये रहेगी। जन्म होया है ये होना ही सी, मरण होया है ये होना ही सी। जो होना सी, जो होया है इनू कबूल करना परमात्मा का हुक्म मनना है। ब्रह्मंड दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। नवे दीप प्रगट हो रहे हैं, पुराने दीप बुझ रहे हैं। नवे ग्रह छत्र जन्म ले रहे हैं, कुछ टुट रहे हैं, कुछ मिट रहे हैं। एक बहुत वड्डी लीला चल रही है, एक बहुत वड्डा खेल चल रहा है, जिसनों
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ। ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਏਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਸੰਤ, ਵਾਹਿਦ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਦ ਸੁਖ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦ ਸੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਦ ਸੁਖ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਦ ਸੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲਿਦਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਦ ਸੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਦ ਸੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਆਲਸੀ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਭੀ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੀ ਇਤਨੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਔਸ਼ਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਂਝ ਆਕੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਠੋਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਕਤੀ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਹੈ, ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾਰੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, तो जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है ये होना ही सी, यही हुक्म है। और इसनों जो खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेंदा है, समझ लो वो रजा दे च राजी है, ते जो रजा दे च राजी है उस ते परमात्मा राजी है, उस ते गुरु राजी है। रब किस ते राजी है? जो उसकी रजा दे च राजी है, उसका संबंध जुड़ जाता है, वो परमात्मा दे बहुत नेड़े चला जाता है। तो साहिब गुरु अर्जन अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राही ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि एक अद भगतां ने हुक्म नूं मन के हुक्मी दे समाई हासिल कर ली है, रजा नूं मन के उस परमात्मा दे लीनता हासिल कर ली है, ते एक अद हुक्म तो इनकारी होके अपना जीवन नाश कर लिया है, अपना जीवन ख्वार कर लिया है। हुक्म तो इनकारी मनुख हो सकता है, लेकिन हुक्म तो बच नहीं सकता। मछली
ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਲੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੱਛੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਇਆ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਰੀਕ ਬੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਸ ਆਈ, ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो साहब कहते ने ये कहण मात्र गल नहीं, ये पुन्नी पापी आखण नाए कर कर करना लिख ले जाओ। तो ये कहण मात्र गल नहीं, ये भी आख ना जा पई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। गुरु द्वारा इस गल नूं जानिया जांदा है, इस गल दा पता चलदा है कि ईश्वर आप ही अंतਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ प्रकाश करता है, वो आप ही ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, धार्मिक दुनिया कृपा की गल आखी जाती है। धार्मिक दुनिया सही है, वो कहते हैं उद्यम कर करके पता चलता है कि आखिर ये उसका मिलाप उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है। साडा उद्यम, साडा पुरुषार्थ, साडा प्रयास उसका मुल नहीं है। अगर इसनों मुल मन लेंदे हां तो साडे प्रयास नालों परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा कोई वड्डा नहीं है। लंबी चौड़ी साधना करके ही ये पता चलता है कि घाल न मिलियो, सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। एक गाथा इस देश के धार्मिक ग्रंथों जो मिलती है बड़ी रमणीक है, प्रेरणादायक है। सिदारत नवी दुनिया की तलाश करने की चाहत विच इस दुनिया नूं छड्ड बैठे। नवे संसार की उमंग ने पुराने नाल नाता तोड़ दिता। प्रकाश दिया हुलास लैके, प्रकाश की मंग लैके अंधेरे नूं विदायगी दे दी। लेकिन प्रकाश कित्थों मिले, परम जीवन कित्थों मिले? आश्रम आश्रम भटकते रहे, एक एक द्वार ते दस्तक देंदे रहे। हर आचार्य ने, हर संत ने जिहड़ी गल आखी
ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਧਾਰਥ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ 8 ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਠਨ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਵੀ ਸਿਧਾਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 40 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਪੂਰਨ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, लकड़ी हो गया, कुछ पुरानी साधना करके, कुछ नवी प्रतीक्षा करके। लेकिन जब आज 40वां दिन भी संपूर्ण हो गया ते घटना कुछ भी ना घटी, तां आश्रम दे आचार्य दे अगों प्रश्न उत्तर होके खड़े हो गए। प्रश्न चिन्ह बन के सवालिया हरूफ लेके सामने खड़े ने, गल ते कुछ भी नहीं बनी। तो इस आचार्य ने भी कह दिता, जो कुछ असी जानते सी दस दिता है, तुसी किसी होर बूहे ते जाओ, लेकिन होर थां तो कुछ होर खबर मिले तो सानू जरूर दसना। रुखसत हो गए। निढाल शरीर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, अंदर शांति की इच्छा छड़ दी, परम जीवन की प्राप्ति की जो उमंग सी वह भी छड़ दी, ईश्वर मिले ये इच्छा भी एक पासे सुट दी। निरंजना नदी बड़े औखे ढंग नाल अबूर कर रहे ने, क्योंकि शरीर विच बल नहीं। एक शाख दे आसरे ते आप पार लगे। बोर दे दरखत थले बैठ के निराश, शांति तो भी निराश, ईश्वर तो भी निराश, परम सुख तो भी निराश, परम आनंद तो भी निराश, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जद बोध, ऐसी जद भावना अंदर पूर्ण रूप विच पैदा हुई, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ झोली विच पै गया, समाधि लग गई और परम आनंद की वर्षा उसे दिन हो गई। सुके जीवन ते हरा भरा हो गया जीवन, नवे हुलास पैदा हो गए, अंधकार विच परम प्रकाश हो गया। इस वास्ते जगत दे हर रहबरी पुरुष ने ते हर साधक ने आख्या है, परम सुख मिले है साडे प्रयास नाल नहीं, उसदे प्रसाद नाल, साडे उद्यम ते मेहनत नाल नहीं, उसदी बख्शिश दे नाल। पर यह भी घालना घाल घाल के पता चलता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, गुरु द्वारा ही ये गल जानी जाती है कि जिसनों वो आप प्रकाश देवे वही प्रकाशमान होंदा है, उसनों ही सूझ पैंदी है। पौड़ी नानक जी उपाय के लिख नामे धर्म बहा लिया। सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान, जीव पैदा करके हर जीव दे नाल परमात्मा ने धर्म बिठा दिता है, मर्यादा असूल। धर्मराज किथे बैठा है, ये कोई नक्शा फोल के वेखण की लोड़ नहीं, ये कोई पृथ्वी का शहर नहीं। धर्मराज हर एक दे अंदर बैठा है। धर्म मर्यादा, मनुख जो कुछ भी करता है वो अंदर अंकुरित हो जाता है। जो बोलता है, जो सोचता है, जो सुनता है, जो वेखदा है, जो करता है, ये सब मिट नहीं जाता, अंदर अमिट छाप इसकी लग जाती है। यही चित्रगुप्त है, यही धर्मराज है। और ऐसा तो हो सकता है कि कागज ते लिखिया होया जलाया जा सकता है, कागज ते लिखिया होया मिटाया जा सकता है, पर अपने आप दे जो साडे कीते कर्म लिखे जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती उस परिपूर्ण परमात्मा तो बिना, उस अकाल पुरख तो बिना। तो ये धर्म उस परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे नाल बिठा दिता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज मालिया। वो धर्मराज, वो जो मर्यादा परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, उत्थे निबेड़ा सच ते ही है। सच ही अंगीकार होंदा है। चुन के वख कड़ दिते जांदे ने जिन्हां ने जजिया देना है, भाव जो झूठे ने, जिन्हां ने कर देना है, जिन्हां ने जजिया देना है, जिन्हां ने दंड भोगना है, जिन्हां ने कीते कर्मां दी सजा भोगनी है, वो वख कर दिते जांदे ने। थां ना पाए न कूड़ियार, मोह काले दोज़ख चालिया। प्रभु दे सच अस्थान विच इस तरह के पुरुषों को थां नहीं मिलती
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਭੈੜੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਭੈੜਾ ਚਿਤਰਨ, ਉਹ ਜੋ ਭੈੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है। अक्सर मनुख ने अपनी तस्वीर अंदर आप बनानी है, लेकिन इतनी बिगाड़ बैठता है जिसका जिक्र साहब कहते ने कि मोह काले दोज़ख चालिया, काले मुंह नाल चले दोज़खां विच दुखां भोगण लई। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। तेरे नाम दे रंग दे जो रथे गए, उन्होंने जीवन की बाजी जिण लई, जित लई। ते जिन्हां नूं ये रंग ना चढ़िया वो हार गए, वो ठगे गए, वो माया तो ठगे गए। ठगण वाले ही माया तो ठगे गए। संसार नूं ठगण वाले ही संसार तो ठगे गए। मनुखा नूं ठगण वाले ही जगत तो ठगे गए। और इस तरीके नाल जीवन की बाजी हार गए, लिख नावें धर्म बहा लिया। साहब कहते ने कि परमात्मा ने जीवां दे कर्मां नूं लिखण लई इस ढंग की मर्यादा, इस ढंग का धर्म नाल बिठा दिता है।